इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्रोटेनम के बारे में, जिसका कॉमन नेम है साउथर्न वुड, एट्रीमिसिया एब्रोटेनम एंड लेडीज लव। एब्रोटेनम मेडिसिन का जो नेचुरल ऑर्डर है वो कंपोजिटी होता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट देखने को मिलते हैं। डायरिया में स्टूल जो है वो अनडाइजेस्टेड स्टूल होता है, और कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को जो है पाइल्स हो जाते हैं, बर्निंग होती है, प्रेस करने पे दर्द होता है और टच करने पे पेन होता है पाइल्स में। और फ्रिक्वेंटली पेशेंट को जो है वो स्टूल पास करने की इच्छा होती है, पर स्टूल पास नहीं होता और ब्लीडिंग होती है। पेशेंट के पाइल्स जो हैं वो जैसे ही रूमेटिज्म ठीक होता है तो पाइल्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं। उसके बाद मेरिस्मस की बात करेंगे। इसमें चिल्ड्रन जो है वो उसमें इमासिएशन देखने को मिलता है, स्पेशली लेग्स में। ऐसा 3 और मेडिसिन में होता है, आयोडियम, सैनिकुला एक्वा और ट्यूबरकुलिनम। आयोडियम में रैपिड इमासिएशन देखने को मिलता है, जबकि बच्चे की जो एपिटाइट होती है वो अच्छी होती है। उसके साथ ग्लैंड्यूलर एट्रोफी देखने को मिलती है। सैनिक्यूला में जो बच्चा होता है वो ज़िद्दी होता है, गुस्सैल होता है, उसका डाइजेशन स्लो होता है और बच्चा जो है दूध पीते ही वॉमिटिंग कर देता है। ट्यूबरकुलिनम में जो बच्चे का डायरिया होता है वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमासिएशन हो जाता है बॉडी का, और मेंटली बच्चा डेफिशिएंट होता है। उसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं। अब एब्रोटेनम की बात करते हैं फिर से। इसमें जो स्किन होती है वो फ्लैबी होती है और लूज होके फोल्ड्स में हैंग करती है। ऐसा 2 और मेडिसिन में होता है, एक सैनिक्यूला में, एक नेट्राम्यूर में। सैनिक्यूला और नेट्राम्यूर में नेक की स्किन जो है वो लूज होती है और फोल्ड्स में होती है। इसका बच्चा इतना वीक हो जाता है एब्रोटेनम का कि वो अपना सिर भी उठा नहीं पाता। ऐसा एक और मेडिसिन में होता है, एथ्यूजा में। उसके अलावा जो बच्चे का फेस होता है वो रिंकल्ड होता है, पेल होता है। ऐसा एक और मेडिसिन में होता है, ओपियम में। हेक्टिक फीवर में इतनी वीकनेस आ जाती है कि पेशेंट जो है वो खड़ा ही नहीं हो पाता। उसके अलावा गाउट की बात करें, गाउट में पेशेंट के जॉइंट्स में स्टीफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, प्रिकिंग सेंसेशन होता है, चुभने जैसा दर्द होता है, और जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाते हैं, उनमें पेन होता है। उसके बाद रूमेटिज्म में स्वेलिंग आने से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, और रूमेटिज्म जो है वो
डायरिया के बंद होने के बाद रूमेटिज्म की कंप्लेन आती है। और ये हेमरॉइड से अल्टरनेट चलती है। अब इसके स्टोमक की हम बात करेंगे। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका जो स्टोमक है वो पानी में तैर रहा है और एब्डोमेन जो है वो फुली डिस्टेंडेड हो जाता है और ऐसा फील होता है जैसे जगह जगह लंप हो, हार्ड लंप हो एब्डोमेन में, और दर्द होता है, उसके साथ जलन होती है स्पेशली रात में। ये मेडिसिन चिल्ड्रन में हाइड्रोसील की भी अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उसमें नेवल से ब्लड या फिर स्टिकी मॉइस्चर जो है वो ऊज आउट होता है। फीमेल्स को ओवेरियन रीजन में पेन होता है, स्पेशली लेफ्ट ओवरी में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये मेडिसिन प्लूरेसी में काम आती है। इसमें जो अफेक्टेड लंग है वहाँ पे दबाव सा महसूस होता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लूरेसी में ये मेडिसिन एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद यूज़ आती है क्लिनिकली। अब हार्ट रीज़न की बात करेंगे। हार्ट में पेशेंट को चेस्ट में शार्प पेन होता है। ये हार्ट के रूमेटिज्म की अच्छी मेडिसिन है। इसमें रूमेटिज्म जो है वो मेटास्टेसिस होके हार्ट में आ जाता है। पल्स जो होती है वीक होती है, स्मॉल होती है। इन्फ्लुएंजा फीवर, इन्फेक्शियस फीवर और हेक्टिक फीवर के बाद पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड और वीक हो जाता है। उसके अलावा ये चिलब्लेंस की अच्छी मेडिसिन है। चिलब्लेंस और फ्रॉस्ट बाइट में पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है हाथ में। अब हम इस मेडिसिन के माइंड रीज़न की बात करेंगे। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो चिड़चिड़ा होता है, दुखी होता है, उदास होता है। इससे रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स हैं। इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन मेरेस्मस इन इरिटेबिलिटी वर्म विथ सैडनेस मेरेस्मस इन सैडनेस चिल्ड्रन इन मोरोस सल्की चिल्ड्रन इन। जो इस मेडिसिन का जो बच्चा होता है वो बहुत ज़िद्दी होता है। उसके अंदर मोरल अफेक्शन की कमी होती है। ह्यूमैनिटी उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती और उसकी इच्छा होती है कि वो कुछ हिंसा करे। तो इससे रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स हैं। मोरल अफेक्शन, वांट ऑफ मॉरल फीलिंग, obstinate headstrong children in cruelty brutality inhumanity children in violence vehemence children in। इसका जो बच्चा होता है वो हार्ड हार्टेड होता है।
अनफीलिंग हार्ड-हार्टेड चिल्ड्रन इन। उसके अलावा पेशेंट जो है वो थोड़ा सा भी मेंटल वर्क करता है तो दिमागी तौर पे थक जाता है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट स्लाइट। पेशेंट को लगता है उसका ब्रेन जो है वो सॉफ्ट हो गया है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन ब्रेन सॉफ्टनिंग हैज। उसके अलावा पेशेंट जब एक्साइटेड होता है तो बहुत ज़्यादा बोलने लगता है और एक्साइटमेंट में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है एक्साइटमेंट एक्साइटेबल श्रीकिंग फील्स लाइक लोक्वेसिटी एक्साइटेड व्हेन। उसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो विद्रोही स्वभाव का होता है और तानाशाही होता है स्वभाव से। वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता, इवन दूसरों के मैटर्स में भी वो अपनी ही चलाता है। इससे रिलेटेड रूब्रिक है एनार्किस्ट डिक्टेटोरियल टेक पोजेशन ऑफ थिंग्स बिलोंगिंग टू अदर। ओके, थैंक यू।